जय श्री राम ट्रेडर्स, वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए में अगर लास्ट वीडियो को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो लास्ट वीडियो में मैंने एक आपको एक क्लियर कट डिसीजन दिया था कि यहाँ से करेक्शन ड्यू है और एग्जैक्ट उसी के रिगार्डिंग एक अच्छा खासा फॉल आया और मैंने आपको क्लियर कट कहा था कि यहाँ से 1.5 से 2% का फॉल जो है वो ड्यू है और लगभग उतना ही फॉल मार्केट में मिला और जो लो लगा है लगभग पिछले परसों के दिन लगभग 24,820 का है और जब मैंने कहा था तब मार्केट 24,100 के आसपास था और मैंने 1.5 से 2% कहा था, यानी 2,500 की निफ्टी है, 2% होता है फॉल कम से कम 300 पॉइंट का और 25,100 से अगर 830 अगर कैलकुलेट किया जाए तो एग्जैक्ट वही लेवल निकल के आते हैं। चलिए वो बात तो हो गई है। अब डिस्कस करते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। देखिए आगे आने वाले दिनों में अगर कंसिडर किया जाए तो फिलहाल जो एक वार का जो टेंशन था फिलहाल टलता हुआ नजर आ रहा है और वार का टेंशन तो टल रहा है, उसी के साथ साथ रूपी में एक अच्छा खासा रूपी में एक अच्छा खासा गेन देखने को मिला है और लगभग 1% के आसपास का रूपी में गेन देखने को मिला है और इतना बड़ा गेन अगर होता है तो इसका एक इम्पैक्ट अलग ही होता है। इसका एक इम्पैक्ट अलग ही होता है। ये इम्पैक्ट अगर कंसिडर किया जाए तो एक इंडियन इकोनॉमी को ये बूस्ट करने का काम करेगा और जो एक रुपये है अपना वो लगभग लगभग 1% के आसपास आप गया है। 1% के आप 1% का अब जाना रुपये का और उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर इसके एक बहुत दूर तक इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। बाकी अगर कंसिडर किया जाए तो जो बाइंग आई है और दूसरा इम्पैक्ट अगर मार्केट ऊपर जाने के लिए अगर रहा है तो जो ऑयल प्राइस क्रूड ऑयल की जो प्राइस है उसका एक अच्छा खासा गिरावट आई है उसके अंदर, उसका भी इम्पैक्ट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट को मिला है और इन सभी चीजों की वजह से आज अच्छा खासा गेन देखने को मिला और मैंने लास्ट वीडियो में जो कहा था कि 25,300 एक फाइनल टारगेट है कि इसके ऊपर निफ्टी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि जाएगा। तो एग्जैक्ट अगर आपने देखा होगा वीडियो तो एग्जैक्ट उसी लेवल से 25,300 का जो लेवल है लगभग उसी लेवल से मार्केट ने रिटर्न लिया है और आज का भी देखिए कि 25,300 से लगभग 25,050 तक यानी लगभग 250 पॉइंट का फॉल ऊपर से नीचे तक आया है। अब देखते हैं कि सेक्टोरियल व्यू में अगर कंसिडर किया जाए तो सेक्टोरियल व्यू में अगर कंसिडर किया जाए तो सेक्टोरियल व्यू में जो बढ़ने वाले सेक्टर है वो पीएसयू बैंक का सेक्टर है। पीएसयू बैंक के सेक्टर के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और तेजी के साथ साथ एक ऊपर के साइड से एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। देन आफ्टर जो मेटल सेक्टर है, मेटल सेक्टर में भी लगभग 1% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। गैप अप हुआ और ऊपर के साइड में एक शूटिंग स्टार टाइप का फॉर्मेशन बना है। देन आफ्टर एक मिड कैप में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। देखिए जो एफआईआई का जो फ्लो आ रहा है वो इंडेक्स के जो स्टॉक है उसमें नहीं आ रहा है, जो मिड कैप है और नेक्स्ट 50 उसके अंदर आ रहा है। यानी आने वाले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो मेजर इंडाइसेस जो अपना निफ्टी है, निफ्टी के अलावा ये जो एक जैसे होता है ना कि एक मूवी में हीरो से फोकस हटकर अब साइड हीरो पर फोकस हो गया है, तो साइड हीरो का जो काम कर रहे हैं वो मिड कैप नेक्स्ट 50 इनके ऊपर फोकस आने के चांसेस है और अच्छी खासी बाइंग भी आई है और एफआईआई का जो फोकस है इन सेक्टर के ऊपर है तो थोड़ा आप इनके ऊपर भी नजर बना के रखिए। चलिए बात करते हैं निफ्टी की और निफ्टी के साथ साथ निफ्टी के आने वाले दिनों में जो लेवल आएंगे उसकी। निफ्टी पर आज की अगर क्लोजिंग कंसिडर करेंगे आज तो आज निफ्टी की क्लोजिंग लगभग 25,050 के आसपास आई है। 25,050 के आसपास जो क्लोजिंग आई है वो एक सपोर्ट से थोड़ी ऊपर आई है। जो मैंने पिछले कुछ दिनों से कह रहा हूं आपको कि 25,000 का जो मनोवैज्ञानिक लेवल है लगभग उसके थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग आई है और ये ऊपर की जो क्लोजिंग आई है इसके कुछ मायने भी होते हैं और इसका कुछ एक इम्पैक्ट क्या हो सकता है वो भी अपन कंसिडर करेंगे। देखिए 25,000 का एक मनोवैज्ञानिक लेवल है, मैंने आपको कहा भी था कि मार्केट को अगर बूस्ट लेना है तो एक 25,000 एक एज अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा और पिछले मंडी के दिन अगर आपने मार्केट का मूवमेंट देखा होगा तो एग्जैक्ट वीडियो के मत मुताबिक रहा और उसका फॉल भी रहा और जो नीचे से करेक्शन भी आया तो लगभग उसने 25,000 के आसपास की क्लोजिंग दी है। अब आने वाले कुछ दिनों में क्या हो सकता है, देखिए 25,140 से 25,150 ये जो एक लेवल है, एक लेवल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब तक मार्केट 25,150 के ऊपर यानी 25,140 से 25,150, 25,140 से
लगभग 25,150 इस रेंज के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, यानी इसके ऊपर ऑलमोस्ट 15 मिनट सस्टेन अगर करता है मार्केट तो हम एक थोड़ा बुलिश ट्रेड ट्राई करेंगे। और बुलिश ट्रेड को कहाँ तक ट्राई करेंगे, लगभग लगभग हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो यहाँ से, अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन होता है तो हमारा जो डेटा ड्रिवन लेवल है ये हमारा पहला टारगेट रहेगा, जो कि रहेगा 25,215 से 25,250 के आसपास। यहाँ पे अगर सस्टेन होता है तो यही रैली एक्सटेंड होगी, ये रैली एक्सटेंड होगी लगभग फिर से अगेन 25,300 से 25,325 के आसपास। तो ये थोड़े दो ट्रेड पॉजिटिव बनने के चांसेस हैं। हाँ, मगर इन 25,300 अगेन एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, वहां से फिर से बिकवाली आएगी और बिकवाली का प्रेशर अगर आता है तो लगभग आएगा 25,150 तक। तो आप अगर एक बुलिश साइड का ट्रेड अगर प्लान करेंगे तो आपका फाइनल टारगेट कल की डेट में 25,300 के आसपास का होना चाहिए। अगर 25,300 के ऊपर डिसाइसिवली मार्केट क्लोज करता है और ये जो ट्रेंड लाइन पिछले कुछ दिनों से चल के आ रही है, ये ट्रेंड लाइन अगर इसका ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट मिलता है और यहाँ पे कोई सस्टेन होता है मार्केट, यानी इतना बुलिश मोमेंटम होना तो पॉसिबल है नहीं, मगर एक सिनारियो अगर हमें हर सिनारियो को देखना होगा, उसका कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि 25,300 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमारा सीधा टारगेट जो रहेगा मार्केट 25,650 के लिए निकल जाएगा। तो एक 25,300 एक क्रूशल लेवल है, आप थोड़ा इसके ऊपर नजर बना के रखिए, इंपॉर्टेंट लेवल है। और जैसे ही 25,150 का लेवल टूट जाएगा तो आप 150 पॉइंट के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब ये हो गई अपसाइड की बात। डाउन साइड में क्या पॉसिबिलिटीज है, जब तक डाउन साइड में मार्केट 25,010 यानी 25,000 का जो लेवल है मनोवैज्ञानिक उसके उसको सपोर्ट ले रहा है और जब तक उसको ब्रेक नहीं करता तब तक हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। जैसे ही ये 25,100 का जो एक लेवल है मनोवैज्ञानिक लेवल, ये ब्रेक होता है तो हमारा पहला जो टारगेट रहेगा वो लगभग लगभग सीधा रहेगा 25,800 का। और ये इसी के बीच हमारे जो डेटा ड्रिवन लेवल आ रहे हैं जो एक ग्रीन कलर से मार्क किए हुए हैं, तो इसके दोनों भी लेवल हिट हो जाएंगे और मार्केट जो नेक्स्ट सपोर्ट जो लेगा वो लगभग 25,800 के आसपास का सपोर्ट लेगा। तो आप सभी इन लेवल्स के ऊपर नजर बना के रखिए। देन आफ्टर मैंने कुछ स्टॉक्स दिए थे स्टॉक टॉक में, उस स्टॉक टॉक का अगर रिव्यू देखा जाए तो जो 5-6 स्टॉक मैंने दिए थे उसमें से एल्केम फार्मा ने अच्छा खासा टारगेट दिया है और लगभग 50% प्रॉफिट यानी 60-70% प्रॉफिट के आसपास रन कर रहा है। देन आफ्टर गो डिजिट में भी अभी एक्टिवेशन नहीं हुआ है, एनटीपीसी ग्रीन भी एक्टिवेट नहीं हुआ है अपना। देन जेबी केमिकल एक्टिवेट हुआ है और लगभग अपने बाइंग प्राइस के आसपास ही चल रहा है। देन आफ्टर इंडोरेंस ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया था, सॉरी इंडोरेंस भी एक्टिवेट नहीं हुआ है। और बी एम एल के बारे में मैंने कहा था, तो बी एम एल ने लगभग 25 से 30% के आसपास का प्रॉफिट दे दिया है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि इसको कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस ला के रखिए, अगर हिट भी होता है तो हमारा कुछ नहीं जाएगा। तो अच्छा खासा मोमेंटम मिला है। देन आफ्टर कल के दिन में कौन से स्टॉक पर आपकी नजर बननी रहनी चाहिए, कल के दिन में आप उषा मार्टिन के ऊपर नजर बना के रखिए। उषा मार्टिन में हमारी जो बाइंग प्राइस रहेगी वो लगभग रहेगी 340 के आसपास। हमारा जो एक ट्रेड एक्टिवेट होगा इसके अंदर वो लगभग लगभग 340 के आसपास एक्टिवेट होगा। हाँ, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो लगभग 370 के आसपास टारगेट लेके चलेंगे हम इसके अंदर। जो पहला टारगेट रहेगा हमारा 370, दूसरा टारगेट रहेगा हमारा लगभग 415 और स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे अंदर 320 का। तो आप थोड़ा इसके ऊपर नजर बना के रखिए, स्टॉक एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। देन अपना टीटागढ़ के ऊपर नजर बना के रखिए। टीटागढ़ में हमारी जो बाइंग प्राइस रहेगी वो लगभग 993 के आसपास की रहेगी और पहला टारगेट 940 रहेगा, यानी 993 के ऊपर हम बाइंग करेंगे, 993 के ऊपर। और टारगेट जो रहेगा हमारा वो लगभग 1100 के आसपास का रहेगा और 1100 के साथ हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लगभग 925 के आसपास का रहेगा। तो आप थोड़ा टीटागढ़ के ऊपर भी नजर बना के रखिए, मोमेंटम हो सकता है, अगर एक्टिवेट होता है हमें चांस देता है स्टॉक तो हम इसके अंदर जरूर ट्रेड करना पसंद करेंगे। थर्ड स्टॉक जो रहेगा हमारा जेएम फाइनेंशियल रहेगा। जेएम फाइनेंशियल रहेगा हमारा थर्ड स्टॉक, जेएम फाइनेंशियल के ऊपर नजर बना के रखिए। जेएम फाइनेंशियल में हमारी जो बाइंग प्राइस रहेगी वो लगभग 150 के आसपास रहेगी, 150 के ऊपर हम बाय करेंगे, सॉरी 156 के ऊपर हम इसके अंदर बाय करेंगे, 150 अभी चल रहा है। हमारा जो टारगेट रहेगा 170 का रहेगा, लगभग यहाँ से 24 से 30 पॉइंट के आसपास हमारा टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे 8 पॉइंट का, यानी 148 तक। तो आप इन सभी लेवल्स को मार्क कीजिए, स्टॉक के ऊपर भी नजर रखिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथास्तु इन्वेस्टिका, थैंक यू।